नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। पुलिस फोर्स नहीं मिलने की वजह से साउथ दिल्ली नगर निगम ने 8 मई तक अवैध निर्माण गिराने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि एसडीएमसी की ओर से साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। इस संबंध में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर फोर्स की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने फोर्स देने से मना किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फोर्स उपलब्ध नहीं है। टीम पूरी तैयारी के साथ जामिया नगर आई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस जब फोर्स देगी तभी बुलडोजर चलेगा। राजपाल सिंह ने आगे कहा कि निगम बिना किसी भेदभाव के अतिक्रमण हटा रहा है। 9 मई को शाहीन बाग के लिए फोर्स मांगी गई है। पुलिस बल मिलेगा तो बुलडोजर चलेगा। राजपाल सिंह के अनुसार 13 मई तक अवैध निर्माण गिराए जाने हैं। राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। हर स्कूल को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी, जहां किताबें और ड्रेस खरीदी जा सकेंगी। यह आदेश दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया है। इसके साथ ही सिसोदिया ने सख्त लहजे में यह भी बता दिया है कि इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकतर बड़े प्राइवेट स्कूलों से यह शिकायत मिलती थी कि ड्रेस, बुक्स और कॉपी को ज्यादा दाम पर बच्चों को बेचा जाता है। पेरेंट्स इनको लेने के लिए मजबूर होते थे। सरकार के इस आदेश को एक बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे लाखों पेरेंट्स सुकून महसूस करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले को मंजूरी दी गई है। दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अगर कोई उपभोक्ता बिजली पर सब्सिडी छोड़ना चाहता है तो उसको यह विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग के बाद जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है कि हम दिल्ली में बिजली पर फ्री सब्सिडी देते हैं। हम अब लोगों को विकल्प देंगे। अगर वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से उन्हें ही बिजली मिलेगी जो लोग सब्सिडी की मांग करेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने पर भी रजामंदी जाहिर की। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक लोगों की राय लेने का काम जल्द ही शुरू होगा। पूरी दिल्ली से रायशुमारी के बाद सरकार 1 अक्टूबर से इसे दिल्ली में वैकल्पिक सब्सिडी की योजना लॉन्च कर देगी। अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। दिल्ली सरकार ने नर्सरी और प्राइमरी क्लास में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की ओर से सेशन 2022-23 में खाली पड़ी सीटों को भरने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि दूसरी से 5वीं कक्षा में 11 मई से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिले लिए जाएंगे। अगर किसी पेरेंट्स के पास अपने बच्चे के जरूरी दस्तावेज नहीं है तो भी उन्हें एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर बच्चों के पास अगर दाखिले से जुड़े पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो वे भी इन स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट पिछले 2 साल में लंबे समय से अनुपस्थित चल रहा हो और वो स्कूल में दोबारा से दाखिला लेना चाहता है तो वह भी खाली पड़ी सीटों पर अप्लाई कर सकता है। राजधानी को देश की स्टार्टअप कैपिटल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक नया कदम बढ़ाया है। केजरीवाल सरकार ने युवाओं को बिजनेस में मदद करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है जो युवाओं को बिजनेस शुरू करने में हेल्प करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। पैसे की मदद के साथ साथ अन्य तरह की भी मदद दिल्ली सरकार करेगी। सीएम केजरीवाल ने पॉलिसी के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए भी तैयार है, ताकि वह छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पर लगा सके। दिल्ली में यमुना पार के लोग अभी प्रॉपर्टी टैक्स की बड़ी दरों के झटके से उभर भी नहीं पाए थे कि उन्हें घरों से वेस्ट कलेक्शन की एवज में अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। यमुना पार के सभी 64 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है।
यहाँ के लाखों लोगों को अभी तक यही जानकारी दी गई थी कि इसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब एमसीडी अधिकारियों से लेकर नेताओं की असली पोल खुल गई है। जिन लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए यूपिक आईडी बन गई है, अब उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ वेस्ट कलेक्शन की एवज में हर महीने 100 रुपए का भुगतान करना होगा। समय पर भुगतान न करने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। लोगों ने यह मुद्दा अपने अपने निगम पार्षद की जानकारी में भी डाल दिया है। यूजर चार्ज के रूप में एमसीडी ने सालाना करोड़ों रुपए के कलेक्शन का रास्ता तैयार कर लिया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार 2025 तक यमुना नदी की सफाई पूरी करने, हर घर को 24 घंटे नल से साफ पानी देने और सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के घरों को सीवर लाइन से जोड़ने को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। इसको लेकर सरकार ने फैसला किया है कि पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और मुस्तफाबाद विधानसभा की 12 कॉलोनियों के अलग अलग घरों को मुफ्त सीवर कनेक्शन दिया जाएगा, यानी 25,000 परिवारों को फ्री सीवर कनेक्शन का लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए 19 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। सीवर कनेक्शन ऐसी कॉलोनियों में दिया जाएगा जिनके घरों में सीवर कनेक्शन नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने दिल्ली में 4 जिला सैनिक वार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग की तरफ से 4 जिला सैनिक वार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। राज्य सैनिक बोर्ड के तहत दिल्ली में यह चारों जिला सैनिक बोर्ड साउथ वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में खोले जाएंगे। चारों सैनिक बोर्ड हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य और जिला सैनिक बोर्ड पर होने वाले कुल खर्च में से 40% हिस्सा दिल्ली सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि देश की सशस्त्र सेनाओं के सेवारत सैनिक, उनके परिजन, रिटायर्ड सैनिक, शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण, रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा और अन्य लाभकारी योजनाओं को सुचारू रूप से उन तक पहुंचाने का कार्य जिला सैनिक बोर्ड करता है। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक पार्क में खेल रहे बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद अलग अलग समुदाय के 2 समूहों में झड़प हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 37 लोगों को हिरासत में लिया गया और 3 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बुधवार को रात 9:50 पर पुलिस को वेलकम पुलिस थाना अंतर्गत क्षेत्र में फोटो चौक के पास झगड़े की सूचना मिली। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल तैनात किया गया। और दिल्ली पुलिस के द्वारका जिला अंतर्गत मोहन गार्डन थाना पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो क्रिकेट मैचों में सट्टा लगवाने का काम करता था। पुलिस टीम ने इस मामले में मिली सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की और 3 स्टोरियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने तीनों सटोरियों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से नकदी और दूसरे अन्य सामान बरामद किया है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।